आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी का 66% काम पूरा हो चुका है। मुताल्लिका फॉर्म हतमी तौर पर जमा करने के लिए अब 15 दिन बाकी रह गए हैं। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को जमीन पर वापसी का सफर शुरू करेंगे। आसाम काबीना ने इंसान और हाथी के टकराव से निपटने के लिए गज मित्र स्कीम को मंजूरी दी है। श्रावण महीने की सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 251 रन बना लिए थे। और विंबलडन टेनिस में आज शाम लंदन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला यानिक सिनर से होगा। अब खबरें तफसील से। बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी का 66% काम पूरा हो चुका है। मुताल्लिका फॉर्म हतमी तौर पर जमा करने के लिए अब 15 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि इसके लिए 25 जुलाई की वक्त की हद मुकर्रर की गई है। कल शाम 6 बजे तक 5 करोड़ 22 लाख फॉर्म वसूल किए गए, जो मजमूई तौर पर 7 करोड़ 89 लाख राय दहिंदगान का 66.16% है। वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी की मुहिम 24 जून को शुरू हुई थी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बड़ी तादाद में राय दहिंदगान की शमूलियत और तकरीबन 78,000 बूथ सतह के अफसरों की कोशिशों नीज 4 लाख से ज्यादा रजाकारों का इस पेशरफ्त में अहम रोल है, जो बुजुर्ग अफराद, खुसूसी जरूरत के हामिल लोगों और दीगर जरूरतमंद शहरियों की मदद कर रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन को बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी का अमल जारी रखने की इजाजत दे दी है। अलबत्ता अदालत आलिया ने कमीशन को यह हिदायत भी दी है कि वो इंसाफ के मफाद में नजरसानी के इस अमल के दौरान आधार, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड जैसी अहम शनाख्ती दस्तावेजात को कबूल करने पर गौर करे। पेश है एक रिपोर्ट। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉय मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने यह राय जाहिर की है कि बिहार में इंतखाबी कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी आईन के दायरे में है, लेकिन उसने इस अमल को अंजाम देने के लिए वक्त पर सवाल उठाया है। अदालत आलिया ने यह सवाल किया है कि इस अमल को बिहार असेंबली के इंतखाबात के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और ये कि चुनाव के कते नज़र ये काम पूरे मुल्क के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों ने जरूरी दस्तावेजात की फहरिस्त से आधार कार्ड को बाहर रखने पर भी सवाल उठाया। इंतखाबी कमीशन के इस जवाब पर के आधार को शहरियत के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अदालत आलिया ने कहा कि अगर उसे इस अमल के लिए शहरियत की जांच करना थी तो उसे ये काम पहले करना चाहिए था। अदालत आलिया ने अब बाज़ाब्ता बेंच के सामने इस मामले की मजीद समाअत के लिए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। उसने इंतखाबी कमीशन से ये कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करे। अदालत ने दरखास्त गुजारों से भी कहा है कि अगर कोई और हलफनामा हो तो वो अगली समाअत से पहले दाखिल करें। खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। नासा ने ऐलान किया है कि एक्सियम 4 मिशन के तहत भारतीय खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और अमले के दीगर 3 अरकान की जमीन पर वापसी का सफर 14 जुलाई को शुरू होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से अनडॉकिंग का अमल 14 जुलाई को होगा। Of course, we're working with the station program, watching the Axiom 4 mission, carefully. Obviously, we need to undock that mission. I think the current targeted time is to undock around the 14th of July after the high beta period. ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस वक्त बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 14 दिन के मिशन पर हैं। उनकी वालिदा आशा शुक्ला ने कामयाबी के साथ खलाई मिशन मुकम्मल करने पर फख्र और खुशी का इजहार किया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि कितनी जल्दी वो पल आए कि बच्चा हमारा वापस आए और हम लोग मिले उससे जाकर के। प्रार्थना ही भगवान से करते हैं कि सकुशल वापस आए। पौधा भी रोपा है, मूंग अंकुरित किया है और मेथी दाना अंकुरित किया है। घर आएंगे तो स्वागत करेंगे, बाहें फैला के।
आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की सदारत में आसाम की काबीना ने मुख्तलिफ फैसलों को मंजूरी दी है, जिनका मकसद इंसान और हाथी के टकराव से निमटना, सेहत की देखभाल से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों को बेहतर करना और तलबा और रिवायती वर्करों के लिए फलाह बहबूद की स्कीमों में इजाफा करना है। पेश है एक रिपोर्ट। इंसान और हाथी के टकराव के बढ़ते मामला से निमटने के लिए हुकूमत ज्यादा खतरे वाले 8 अजला में गज मित्र स्कीम का आगाज करेगी। इस पहल के एक हिस्से के तौर पर जल्द कार्रवाई करने वाली टीमें ऐसे 80 गांवों में तैनात की जाएंगी जहां टकराव के वाकयात ज्यादा पेश आते हैं। इनमें से हर एक में 8 मुकामी मेंबर होंगे। आसाम काबीना ने इस तजवीज़ को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें गांवों के सरबराहों को दिए जाने वाले मेहनताने को 9,000 रुपए फी माह से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने की बात कही गई थी और इसका इतलाक इस साल 1 अक्टूबर से होगा। इस दौरान प्री रोना आसोनी स्कीम के तहत 10वीं जमात के उन सभी तलबा को फायदे की बराह रास्त मुंतकली के तहत 300 रुपए माहाना मदद फराहम की जाएगी, जो 2026 के HSLC इम्तिहानात देने वाले हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों के बारे में पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की रायजनी पर सख्त नुक्ताचीनी की है और इन बयानात को गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक करार दिया है। मान का नाम लिए बगैर वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार इस तरह की गैर ज़रूरी रायजनी से खुद को अलहदा रखती है, जिससे दोस्त मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को ज़क पहुंच सकती है। भगवंत मान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कम आबादी वाले मुल्कों के दौरे पर तबसरा किया था, जिसके बाद वजारत खारजा का ये रद्दमल सामने आया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत एक भरोसेमंद मईशत, आलमी वैल्यू चेन निज़ाम में एक काबिल भरोसा साझेदार और उतार चढ़ाव वाली दुनिया में एक मुस्तहकम सरकर्दा मुल्क बनने की समत गामजन है। जनाब धनखड़ नई दिल्ली में CII-ITC पायदार निज़ाम से मुतालिक अवार्ड्स की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। नायब सदर ने कहा कि सरेदस्त दुनिया उथल पुथल और इंतशार से दोचार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के गैर यकीनी के मंजरनामे में भारत एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर काम कर रहा है। India stands today at a historic inflection. This inflection point we had not seen before. We are the most populous nation on the planet. Bharat is home to 1/6 of humanity. We are the world's largest economy at number 4. And we are the torchbearers of a development paradigm. The global 2030 agenda for sustainable development cannot succeed on the planet without India's participation. पवित्र श्रवण महीने की सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा के दौरान लाखों अकीदतमंद पवित्र गंगा जल लाने के लिए उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र मकामात पर दौरान चौकस और मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है और सभी जरूरी सिक्योरिटी इक़दामात कर लिए गए हैं। बहुत दूर दूर से हमारे श्रद्धालु लोग आते हैं। उनका सुरक्षा व्यवस्था और सकुशल अपने वापस लौटने की सुरक्षा को लेकर हमारा पुलिस फोर्स का यही निर्देश है कि कहीं पे भी संदिग्ध वस्तु संदिग्ध आदमी रहते हैं, सतर्क रहे, उनको तुरंत चेक कराया जाए। जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश की जो पुलिस फोर्स है उन लोगों के साथ संवाद हो गया है। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी कांवड़ आ रहे हैं वो अपना ID कार्ड रखें और कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स जैसा कि बैट है, माला है, जैसे वकीली चीज सब न लाए। इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 7 करोड़ अकीदतमंदों के कावड़ मेले में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जो 23 जुलाई तक जारी रहेगा। वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिश होने के तनाजुर में हजारों अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 1,45,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। कल यात्रा के 8वें दिन 17,022 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। इधर आज सुबह सवेरे जम्मू में भगवती नगर के बुनियादी पड़ाव से 6,482 यात्रियों का एक और जत्था सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में रवाना हुआ। कश्मीर वादी के लिए बुनियादी पड़ाव से यात्रियों का ये 10वां जत्था अमरनाथ गुफा में दर्शन के लिए रवाना हुआ है। इधर भगवान शिव की छड़ी मुबारक कल पहलगाम पहुंच गई। इस तरह अमरनाथ यात्रा से वाबस्ता अहम रिवायती रसूमात का आगाज हो गया है। इस साल की यात्रा के लिए 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 9 अगस्त को खत्म होगी।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह केरला के 2 रोज़ा दौरे पर आज तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। वो रियासत के 7 रेवेन्यू अजला से बीजेपी वार्ड कमेटी के ओहदेदारों की एक मीटिंग से भी खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब शाह तिरुवनंतपुरम में पार्टी के नए रियासती हेडक्वार्टर का भी इफ्तिताह करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरक़ी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में भी आज दिन भर शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, साहिली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और शिमाल मशरक़ी रियासतों में आइंदा 2 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका आइंदा महीने कनाडा से दरामदात पर 35% महसूल नाफिज करेगा और ज़्यादातर दीगर तिजारती साझेदारों पर 15 से 20% मजमूई महसूल नाफिज करने का मंसूबा रखता है। सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पर जारी एक खत में सदर ट्रंप ने कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी को बताया है कि नए महसूल का इतलाक 1 अगस्त से होगा। क्रिकेट में लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज के तहत तीसरे टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड कल के स्कोर 4 विकेट पर 251 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत थी और जो रूट 99 रन बनाकर जबकि बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर खेल रहे थे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए शुरुआत में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों को भारत के मीडियम तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने जल्द आउट कर दिया था। विंबलडन टेनिस में आज शाम लंदन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में 6 दर्जे के खिलाड़ी और 7 मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला आला दर्जे के खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर से होगा। आज रात बाद में दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्करज और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के 5 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस लौटने की खबर को अहमियत दी है। रोजनामा मिलाप लिखता है कि दौरे के आखिरी मरहले में नामीबिया में 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब मोदी ने नामीबिया की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासरा रियासतों के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूर होने की खबर को रोजनामा इंकलाब, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने पहले सफ़े की सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की एक सुर्खी है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 4 रोजा दौरे पर मेघालय पहुंची। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी का 66% काम पूरा हो चुका है। मुतल्लिका फॉर्म हतमी तौर पर जमा करने के लिए अब 15 दिन बाकी रह गए हैं। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को जमीन पर वापसी का सफर शुरू करेंगे। आसाम काबीना ने इंसान और हाथी के टकराव से निपटने के लिए गज मित्र स्कीम को मंजूरी दी है। श्रवण महीने की सालाना कावड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। क्रिकेट में लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 251 रन बना लिए थे। और विंबलडन टेनिस में आज शाम लंदन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला यानिक सिनर से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।